प्रिय मित्रों, आज से हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप अध्ययन। सर्वप्रथम मैं आप सभी से गीता के सभी 18 अध्यायों के नाम का परिचय करवा देना चाहूँगा। अध्याय 1 का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो मुख्यतः कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के समय का वर्णन करता है। अध्याय 2 है सांख्य योग पर आधारित, जिसमें गीता के मूल मर्म को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। अध्याय 3 कर्मयोग पर आधारित है, जिसमें कर्म के निष्काम प्रवृत्ति के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह दिव्य ज्ञान है, जिसमें आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करने के विषय में बताया गया है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में वर्णन किया गया है। अध्याय 6 आत्म संयम योग या ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करना तथा परमात्मा से ध्यान केंद्रित करना आदि विधि की परिणति के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, जिससे भगवद ज्ञान भी कहा गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के समस्त कारणों के कारण इस प्रकृति के संचालन तथा उसके निहित विज्ञान एवं तर्कों का वर्णन किया गया है। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के संबंध में है, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, जो मुख्यतः मनुष्य के मोक्ष और भगवान की प्राप्ति के विषय का वर्णन करता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना गया है, जिसे भगवद गीता यथारूप में परम गुह्य ज्ञान भी कहा गया है। यह गूढ़ रहस्य श्री कृष्ण परमेश्वर और उसके भक्तों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए लिखा गया है। अध्याय 10 विभूति योग के नाम से जाना गया है, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। उनके विराट स्वरूप का चहुमुखी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया गया है। इसमें उनकी दिव्य आकर्षक मानव रूप का वर्णन तथा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अध्याय 12 भक्ति योग के नाम से जाना गया है, जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के प्रवृत्ति को दर्शाया है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें प्रकृति, पुरुष एवं चेतना के आपसी संबंध और उनके आपसी संयोग से जीवन में आनंद और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को बताया गया है तथा इन गुणों की विशेषताएं तथा भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण तथा इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है के विषय में विभिन्न वर्णन किए गए हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग है। इसमें भगवान और पुरुष के विभिन्न गुणों को दर्शाते हुए भगवान को पुरुषोत्तम बताया गया है तथा कृष्ण को ही परम स्वरूप समझने पर बल दिया गया है।
अध्याय 16 का नाम है दैवासुर संपद्विभाग योग। इसमें देवी तथा असुरी स्वभाव में अंतर करते हुए मानवीय जीवन के लिए दैवीय स्वभाव के महत्व को बताया गया है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग है, जिसमें श्रद्धा के विभाग तथा तीनों गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा, रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण श्रद्धा का वर्णन किया गया है। श्रद्धा एवं भक्ति के विषय में इसमें विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के विषय में है, जो अंतिम अध्याय है। इसमें संन्यास की सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का निष्कर्ष दिया है तथा मानवीय चेतना, कर्म की प्रकृति आदि के विषय में विस्तार पूर्वक दर्शाते हुए भगवान की प्राप्ति तथा भगवान की शरण के संबंध में मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम में जाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। मित्रों, इन अध्यायों के बाद हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन आरंभ करेंगे। यह मेरा प्रथम वीडियो है। इसमें मुझसे कई त्रुटियां हो सकती है, जिसमें मैं अपने वास्तविक व्यू और अपने विचारों को इसमें नहीं प्रकट करना चाहूँगा। केवल यथातथ्य वर्णन ही अभी कर सकता हूँ। इसलिए अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। इस वीडियो का उद्देश्य मुख्यतः भगवद गीता के यथारूप की ऑनलाइन प्राप्ति तथा जल्दी से जल्दी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धन्यवाद।